नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहीद तिलकराज पंचतत्व में विलीन, दुल्हन के जोड़े में पत्नी ने दी अंतिम विदाई, हरांक नम। शहीद की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी, अंतिम प्रणाम को पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान। 3 साल के बच्चे के सवाल से चीखें मारकर रोने लगे लोग, इस डिब्बे में क्या पापा हैं? पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरा हिमाचल, जूतों से पिटाई कर जगह जगह फूंके पुतले। जम्मू नहीं जाएंगी एचआरटीसी की बसें, आतंकी हमले के बाद परिवहन निगम का कड़ा फैसला। पीटीए अध्यापकों को झटका, शिक्षा मंत्री बोले चाहकर भी रेगुलर नहीं कर सकती सरकार। 20 कमरों का मकान पल भर में राख, चौपाल में 4 परिवारों के सिर से छिन गई छत। भरेड़ी में राज्य स्तरीय कोर्फबॉल प्रतियोगिता कल से, जीत के लिए पसीना बहाएंगे 250 खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। पुलवामा आतंकी हमले में देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले ज्वाली के धेवा गांव के जांबाज शहीद तिलकराज का शनिवार को राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद तिलकराज की पार्थिव देह शुक्रवार रात 1:15 बजे पठानकोट एयरबेस लाई गई। इसी बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, विधायक अर्जुन ठाकुर, राकेश पठानिया, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जिलाधीश संदीप कुमार और एसपी संतोष पटियाल ने पठानकोट एयरबेस में पार्थिव शव को कंधा दिया और शनिवार सुबह 9 बजे पैतृक गांव धेवा नाना लाया गया। शहीद का शव गांव पहुंचते ही चीखों पुकार मच गई। इसी बीच पति को अनंत सफर पर रवाना करने के लिए जांबाज तिलकराज की पत्नी ने दुल्हन की तरह श्रृंगार कर अंतिम विदाई दी। तिलकराज अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच निकली शव यात्रा में हजारों लोगों ने लाडले को नम आंखों से रुखसत किया। धेवा शमशान घाट में राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ सीआरपीएफ के इस जांबाज की चिता को उसके भाई बलदेव सिंह ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। डीआईजी ओंकार सिंह चारक के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी ने हवाई फायर कर पार्थिव देह को सलामी दी। फर्ज हम अपना एक दिन जरूर निभा जाएंगे, खुद आए या तिरंगे में लिपटकर, वादा रहा लौट के जरूर आएंगे। मां भारती के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले ज्वाली के वीर जवान तिलकराज की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही धेवा स्कूल का नाम भी अमर शहीद के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल सरकार पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की राहत राशि देगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद तिलकराज की अंतिम यात्रा के दौरान कही। फोर्सेज में जो हमारी जितनी भी हमारी इस प्रकार की जो भर्ती जिसमें हमारा सीआरपीएफ आता है, बीएसएफ आता है, इस प्रकार से और अन्य और भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, तो उनकी शहादत पर भी हमने तय किया कि परिवार के एक सदस्य को जो है नौकरी। मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता से मिलकर शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार और सभी प्रदेशवासी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। सांसद शांता कुमार भी शहीद तिलक के घर पहुंचे और परिवार को हिम्मत दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी शहीद को सैल्यूट कर पीड़ित परिवार को ढांढस बांधा। बता दें कि 1988 को जन्मे तिलकराज अपने पीछे माता, पिता, पत्नी तथा 2 बेटे छोड़ गए हैं। शहीद तिलकराज 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। वह छुट्टी काटकर 11 फरवरी को ही ड्यूटी पर गए थे कि कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की नापाक हरकत का शिकार हो गए। मां भारती की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले जांबाज तिलकराज की पार्थिव देह जब घर पहुंची तो चीखों पुकार के बीच 3 साल के बेटे की बात से हर किसी की आंख नम हो गई। तिरंगे में लिपटे ताबूत के घर पहुंचते ही तिलकराज के बेटे विहान ने अपनी रोती बिलखती दादी से पूछा कि क्या इस डिब्बे में उसके पापा हैं? पापा क्यों नहीं बाहर आ रहे? ये आपके पापा हैं बेटा। चलो आप चलो। बच्चे की मासूमियत भरी इस बात से वहां मौजूद रिश्तेदार और लोग सिसक सिसक कर रोने लगे। बच्चे के सवाल के आगे बेबस लोग उसे टालने की कोशिश करते रहे। दूसरी ओर महज 24 दिन का छोटा बेटा विवान इन सब बातों से अनजान दिन भर गमगीन माहौल में रोता बिलखता रहा। वहीं अपने जीवन साथी को खो चुकी शहीद की पत्नी भी सुध-बुध खोकर छोटे छोटे दोनों बच्चों संग रोती बिलखती रही।
दिल में दहकते अंगारे और आंखों में भड़कते शोले लिए शनिवार को भी वीरभूमि हिमाचल के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को जहां लोगों ने समूचे प्रदेश में मौन रख श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं आतंक के आका पाकिस्तान के पुतलों की जूतों से पिटाई कर आग के हवाले कर दिया। इसी बीच सरकार से इस दहशतगर्द मुल्क के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। राजधानी शिमला में लोगों ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। वहीं सोलन में रैली निकालकर पाकिस्तान को सबक सिखाने को आवाज बुलंद की गई। इसी बीच 4 लेन कंपनी के कामगारों ने अपनी एक दिन की सैलरी शहीद तिलकराज के परिजनों को देने का ऐलान किया है। सिरमौर में भी आतंकी घटना के खिलाफ लोगों का खून खौल गया। मंडी कुल्लू में शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं नापाक मुल्क की करतूत से खफा लोगों ने जूते से पुतले की पिटाई कर आग के हवाले कर दिया। कांगड़ा और चंबा के साथ साथ ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में भी सड़कों पर सैलाब उमड़ आया और लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर खून के बदले खून और जवानों के 40 सिरों के बदले दुश्मनों के 4000 सिर काट कर लाने की मांग उठाई गई। मादरे वतन की खातिर अपना जिस्म जान कुर्बान कर जाएंगे, पूछेगा नाम अगर कोई अपना तो हिंदुस्तान बताएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद हिमाचल सरकार भी चौकन्नी हो गई है। इसी बीच एचआरटीसी की बसों के जम्मू जाने पर रोक लगा दी है। इस बारे में परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, निगम की कोई भी बस पठानकोट से आगे नहीं जाएगी। जम्मू में जारी हाई अलर्ट के बाद सभी रूट स्थगित कर दिए गए हैं। बता दें कि हिमाचल के विभिन्न एचआरटीसी डिपो से जम्मू के लिए कटरा और उधमपुर सहित अन्य क्षेत्रों के लिए बसें चलती हैं। जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात के बाद पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर ही निगम ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया है। एचआरटीसी हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधक दलजीत सिंह ने खबर की पुष्टि की है। प्रदेश भर में तैनात पीटीए शिक्षक रेगुलर नहीं होंगे। सरकार पीटीए को चाहकर भी नियमित नहीं कर सकती। यह बात विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहे। माकपा विधायक राकेश सिंघा, कांग्रेस विधायक आशा कुमारी और विक्रमादित्य सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीटीए शिक्षकों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आता तब तक पीटीए शिक्षकों को रेगुलर करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति 2006 में हुई थी। उस समय उनके लिए ना तो अनुबंध पॉलिसी बनाई गई और ना ही रेगुलर करने की कोई नीति। पीटीए की नियुक्तियां बिना सोचे समझे की गई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पीटीए को रेगुलर नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने नियमित अध्यापकों की तर्ज पर वेतन और भत्ते दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नशे के खिलाफ मंडी पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मुखबिरों से मिली टिप के बाद मारी रेड में पुलिस ने नानी और दोहते को स्मैक के साथ अरेस्ट कर लिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बलद्वाड़ा के रहमेड़ा गांव की शकुंतला देवी और उसका दोहता रवीन कुमार नशे का कारोबार करते हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मार दिया। इसी बीच एक कमरे में पुलिस को 2.72 ग्राम स्मैक, 57,000 कैश, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक पीने के लिए प्रयोग किए जाने वाला फॉइल पेपर का एक बड़ा रोल बरामद हुआ। पुलिस ने सभी चीजों को कब्जे में ले लिया है। बता दें कि आरोपी दोहते के खिलाफ बिलासपुर में भी स्मैक बेचने का मामला दर्ज है। पुलिस अधीक्षक मंडी ने खबर की पुष्टि की है। शकुंतला देवी और रवि कुमार के पास से 2.72 ग्राम स्मैक रिकवर किया है और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बारिश और बर्फबारी से परेशान पहाड़ी प्रदेश के लिए आग आफत बनने लगी है। ताजा घटनाक्रम के तहत शिमला के चौपाल की ग्राम पंचायत मकडोग में 20 कमरों का मकान लपटों की भेंट चढ़ गया। मकान में भड़की आग से 4 परिवारों की जमा पूंजी के साथ साथ सारा सामान जलकर राख हो गया। देवेंद्र सिंह, काना सिंह, भगत राम व ताराचंद के घर में शॉर्ट सर्किट से बेकाबू हुई लपटें लाखों की संपत्ति चाटकर ही शांत हुई। हल्की सी चिंगारी से सुलगे लकड़ी के बने आशियाने के 20 कमरे एकदम से धधक गए। इससे पहले कि कोई बेकाबू हुई लपटों से पार पाने की कोशिश करता, आग सब कुछ निगल गई थी। पीड़ित परिवारों के 12 सदस्यों को हाड़ तोड़ ठंड में पड़ोसियों के घर में शरण लेनी पड़ी है। बारिश और बर्फबारी से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो 19 और 20 फरवरी को फिर से प्रदेश में भारी बारिश के साथ ओले बरसेंगे। इसी बीच पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होगी।
22 फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। 17 और 18 फरवरी को धूप छांव का खेल जारी रहेगा। शनिवार को प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर रहा। चटक धूप के साथ हुई दिन की शुरुआत शाम को बादलों के आने से ठंड में बदल गई। शुक्रवार रात को भी मौसम ने रंग दिखाया और कोठी में सबसे अधिक 30 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ। वहीं डलहौजी में 24, किन्नौर में 9, खदराला में 8, ऊपरी कल्पा में 7, मनाली में 3 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही जोगिंदरनगर में 37, सुजानपुर टिहरा में 25, पालमपुर में 23, बैजनाथ में 22, धर्मशाला व हमीरपुर में 21, अर्की में 19, गौहर, भूंतर और सरकाघाट में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। और अब खेल समाचार। हमीरपुर के भरेड़ी में 19वीं सब जूनियर, जूनियर व 24वीं सीनियर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता का रविवार को आगाज होगा। प्रतियोगिता में 9 जिलों के साथ साथ मान्यता प्राप्त 12 क्लबों के खिलाड़ी भी भाग लेंगे। कॉर्फबॉल संघ के प्रदेश महासचिव बंसीराम सुमन ने बताया कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता में 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, शिमला, कुल्लू, सिरमौर, ऊना व कांगड़ा सहित 9 जिलों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ समाज सेवी अरुण अरोड़ा करेंगे। वहीं अखिल भारतीय रेफरी बोर्ड ने राष्ट्रीय रेफरी विनोद कुमार, विदेश पालसरा, बालकृष्ण, प्रवीण शर्मा को इस प्रतियोगिता के लिए रेफरी नियुक्त किया है। और अब चलते चलते हिमाचल में कश्मीरी फेरी वालों पर रोक लगाने के लिए खोला मोर्चा। प्रदेश व्यापार मंडल ने मांगी कार्रवाई। होम सर्किल में डटे आईपीएच के एससी हटेंगे, मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर बोले आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह। मणिकरण के सरसाड़ी में बिजली ठीक करते लाइनमैन को लगा करंट, कुल्लू अस्पताल में तोड़ा दम। और शिमला के सैंज में पुलिस ने 1.25 किलो चरस संग धर दबोचा युवक, गश्त के दौरान हत्थे चढ़ा शातिर। पुलवामा आतंकी हमले से अनंत सफर पर निकले जांबाज सैनिक और कलाकार तिलकराज को दिव्य हिमाचल डिजिटल टीवी उनके ही गाए इस पहाड़ी नगमे से आदरांजलि अर्पित करता है। लाई मुकरी न जाना वो मेरी है, नीलम गदनी हो न जानी, नीलम गदनी हो। दिल लाई मुकरी न जाना वो मेरी है, नीलम गदनी हो न जानी, नीलम गदनी हो। मौसम आया ताला गुरुत बरसा, हम भी गोरू चरना ताला ठंडे नला, टैम गोदी तोरत जो भाड़ा वो मेरी है, नीलम गदनी हो न जानी, नीलम गदनी हो। दिल लाई मुकरी न जाना वो मेरी है, नीलम गदनी हो न जानी, नीलम गदनी हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।